को नवाब की चिंता सताने लगी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो टू जूलियस जर्दी में नवाब अब इतने ज्यादा टूट चुके हैं कि उन्हें अपनी कोई सुध बुध नहीं रही। वह लगातार शराब पी रहा है और इतनी परेशानी में है कि उसे अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि नवाब किस तरह बेहोश पड़ा हुआ है। वह क्रिकेट प्रैक्टिस के मैदान में नेट के अंदर ही गिरा हुआ नजर आता है। अचानक गिरने के बाद वहां मौजूद बच्चे और खिलाड़ी दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। वहीं पर हीर भी मौजूद होती है। जब वह नवाब को इस हालत में देखती है तो बेहद घबरा जाती है। वह चीखने लगती है और जब नवाब को उठाकर ले जाया जाता है तब भी हीर की चिंता साफ नजर आती है। लेकिन इससे पहले नवाब कई गलत हरकतें कर चुका होता है। उसने जैसे ठान लिया है कि वह हीर को परेशान करके ही रहेगा। सबसे पहले वह गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद वह एक ऑटो पर चढ़कर बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ अजीब तरह की अनाउंसमेंट करता नजर आता है। यह सब हीर के लिए बेहद शर्मिंदगी भरा होता है। दरअसल नवाब अपने गुस्से और दर्द में हीर को अपनी सबसे खराब साइड दिखाना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और यह सब देखकर हीर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। आज भले ही हीर ने यह कह दिया हो कि वह अपने परिवार से जुड़े सारे मुद्दों को भूलकर सिर्फ खुद पर ध्यान देगी, लेकिन असल में ऐसा हो पाना मुश्किल है। नवाब को इस हालत में देखकर वह अंदर से टूट जाती है और यही सोचती है कि आखिर वह उसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकाले। आज के एपिसोड में हीर अपनी माँ और बहन को उस घर से निकालकर कहीं और ले जाती है। हालांकि यह फैसला थोड़ा अनावश्यक लगता है, क्योंकि अगर घर में पम्मी की शादी होनी है तो उसकी माँ और बहन को वहां वापस आना ही पड़ेगा। ऐसे में यह ट्रैक थोड़ा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक जॉब की बात है, हीर को वहां नौकरी नहीं मिलती। दूसरी तरफ नवाब की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। वह नशे में गाड़ी चला रहा होता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। उस समय हीर उसे बचा लेती है, इसलिए उस सीन में कोई बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे स्थिति गंभीर होती जा रही है, क्योंकि नवाब अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। वह इतना ज्यादा शराब पी रहा है कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता। यह सब हीर के लिए बेहद परेशान करने वाला है। अब अगर हुडी वाले शख्स की बात करें तो अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वह आखिर कौन है। जब उसका सच सामने आएगा तभी कई गलतफहमियां दूर होंगी। हीर को कई बातें गलत लग रही हैं और नवाब को अपनी सफाई देने का सही मौका भी नहीं मिल पाया है। अब सवाल यह है कि क्या उस हुडी वाले शख्स के सामने आने के बाद सच्चाई सामने आएगी और क्या हालात सुधरेंगे? फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शादी के ट्रैक के दौरान ही इस राज से पर्दा उठ सकता है। हालांकि इसकी कोई पक्की पुष्टि नहीं है। अपडेट्स के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में उस शख्स की पहचान सामने आ सकती है। जिस तरह से हीर के घर में हुडी की एक झलक दिखाई गई थी, उससे यह साफ है कि वह व्यक्ति हीर के घर से ही जुड़ा हुआ है। अब शक दो लोगों पर जाता है। या तो वह पम्मी का भाई हो सकता है, या फिर वह लड़का जिससे पम्मी की शादी होने वाली है और जिसे गुलाब ने इस कहानी में शामिल किया है। अगर पम्मी का भाई इसमें शामिल निकला तो यह काफी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि अब तक उसे एक पॉजिटिव किरदार के रूप में दिखाया गया है, जो हमेशा अपनी बहनों की मदद करता है। उसने पहले भी हीर की कई बार मदद की है, चाहे किसी मुश्किल से निकालना हो या तकनीकी सहायता देना हो।